बृजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी, ये सवाल अब महिला पहलवानों के साथ पूरा देश पूछने लगा है। अब तो इंटरनेशनल रेफरी ने भी बोल दिया है कि बृजभूषण की नीयत में खोट रही है। रेफरी ने सख्त लहजे में कहा कि बृजभूषण महिला पहलवानों को गलत तरीके से छूता है। तो अब भी दिल्ली दिल्ली पुलिस किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है, या फिर यह प्रयास है कि मामले में जितने दिन बीतते चले जाएंगे मामला ठंडा पड़ता चला जाएगा। लेकिन मामले को इतना लंबा खींचना भी कहां तक ठीक है कि पीड़ित ही न्याय की उम्मीद छोड़ दे। इंटरनेशनल रेफरी जगवीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को अपने बयानों में ब्रजभूषण की काली करतूतों के बारे में बता दिया था, फिर भी मामले को खींचा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस। देश का गौरव दिलाने और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम रोशन करने वाली देश की बेटियों को न्याय के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। तेज गर्मी में धरने दे रही है और बीजेपी सांसद अभी तक खुलेआम घूम रहा है। महिला पहलवानों ने जब आरोप लगाए थे ब्रजभूषण पर तो उन आरोपों में जो देश के लोग थे उनको झकझोर दिया था। पिता अपनी बेटियों को खेल में भेजने से पहले सोचने लगे थे, लेकिन अब तक इंटरनेशनल रेफरी ने गवाही दे दी है। यानी कि अब जब इंटरनेशनल रेफरी सामने आकर बोल रहा है कि महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ है, पहलवानों के साथ अन्याय हुआ है, तो अब भी किस बात की जांच कार्रवाई क्यों नहीं, और जांच भी ऐसी कि महिला पहलवान को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली में ब्रजभूषण के घर पर बने भारतीय कुश्ती संघ के ऑफिस में ले जाया गया, जिस पर तृणमूल कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। इस तरह का सीन रिक्रिएट करना महिला पहलवानों को या पहलवानों को मानसिक आघात पहुंचाने जैसा है। आप खुद अनुमान लगाइए कि आपके साथ कोई गलत क्राइम हो, कोई गलत काम हुआ हो, किसी तरह का अपराध हुआ हो और आपको फिर से वैसा ही बनाने को कहा जाए, वहां पर जाने को कहा जाए, तो आपकी पीड़ा कितनी बढ़ जाएगी। जो चीज आपके साथ हुई है, जो अन्याय हुआ है, फिर से उसकी याद दिलाई जाए तो सोचिए आपके साथ क्या बीतेगी। ये कोई हत्या या हमले का मामला नहीं जिसमें फिर से सीन रिक्रिएट करवाकर मामला जानने की कोशिश की जाए। यहां तो पीड़ित खुद मौजूद है और चिल्ला चिल्लाकर पूरे देश को अपने साथ हुए अन्याय की बात कहते हुए न्याय मांग रहा है। लेकिन पुलिस पीड़ित को ही डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके इतर खिलाड़ियों के सम्मान का हवाला देते हुए 1983 में देश को क्रिकेट में वर्ल्ड कप दिलाने वाली टीम के खिलाड़ी आकर कहते हैं कि बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि 1983 के ये वो खिलाड़ी थे जो कि पैसों के लिए काम नहीं करते थे बल्कि देश के सम्मान के लिए खेले थे। लेकिन आज देश को सम्मान दिलाने वाले खिलाड़ियों के साथ ही अन्याय हो रहा है, तो वो कब तक चुप रह सकते हैं। और यही कारण है कि इंटरनेशनल रेसलिंग रेफरी जगवीर सिंह ने भी अब आगे आकर बृजभूषण के खिलाफ खिलाड़ियों के सम्मान में हकीकत को सामने रख दिया। उन्होंने दो घटनाओं का खुलासा किया और उन्होंने खुद देखा था। पहली घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 2013 में, याद रखिएगा 2013 में जूनियर एशियन चैंपियनशिप की बात करते हुए उन्होंने बताया जो फुटेज जो थाईलैंड में खेली गई थी, वहां भी बृजभूषण और उसके साथियों ने शराब के नशे में बच्चियों को उन जगह पर छुआ था जहां नहीं छूना चाहिए था। उस समय बृजभूषण और उसके साथी शराब के नशे में थे, इस तरह की बात भी कही गई। दूसरी घटना का जिक्र करते हुए जगवीर सिंह ने बताया कि मार्च 2022 में लखनऊ के अंदर एक ट्रायल चल रहा था, जिसके पूरा होने के बाद बृजभूषण ने फोटो सेशन के दौरान एक हैवी वेट वाली रेसलर को गलत तरीके से छुआ था। इससे वो असहज नजर आ रही थी। महिला पहलवान ने बृजभूषण को धक्का भी दिया। ऐसा लगता है कि उस दिन कुछ तो गलत हुआ था। जगवीर सिंह ने कहा कि हमने इन घटनाओं का जिक्र पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि जब तक कोई बच्ची शिकायत नहीं करती तो हमारा कुछ कहना ठीक नहीं था। हमारे सामने कई घटनाएं ऐसी हुई है जो गलत थी, लेकिन कोई शिकायत नहीं होने की वजह से हम किसी बच्ची के बारे में या फिर अध्यक्ष के बारे में कैसे बोल सकते थे। जगवीर ने आगे कहा कि जब आज बच्चों ने आवाज उठाई है तो फिर हम भी आज बोल रहे हैं, हम भी सबके सामने आ रहे हैं और जो चीज देखी वो बता रहे हैं। यही नहीं, 2010 की कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट अनीता ने भी पहलवानों के दावों की पुष्टि की। अनीता ने कहा कि महिला पहलवान ने उसे बताया कि बृजभूषण ने उसको कमरे में बुलाकर जबरन गले लगाया। वो महिला पहलवान मेरे आगे रो पड़ी थी। दिल्ली पुलिस ने 2 महिला रेसलर, एक इंटरनेशनल रेफरी और एक कोच के बयान दर्ज किए हैं।
जिसमें इंटरनेशनल रेफरी ने गवाही दी तो कई हद तक तस्वीर साफ भी हो गई कि महिला पहलवान के आरोपों में सच्चाई है। लेकिन दिल्ली पुलिस तो जांच में ही लगी हुई है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर धरने में शामिल एक महिला पहलवान को ब्रजभूषण के दिल्ली वाले घर पर लेकर भी गई। रेसलर पुलिस व टीम के साथ करीब 15 मिनट तक ब्रजभूषण के घर पर रही, लेकिन गोदी मीडिया एक बार फिर गोदी मीडिया की ओर से झूठ फैलाया जाने लगा कि वो समझौता करने गई थी। इस पर एक बार फिर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने चैनलों को फटकार लगाई और अफवाहों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि महिला पहलवान पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्राइम सीन पर गई थी, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके लिए गई थी, लेकिन गोदी मीडिया में बताया गया कि वो समझौता करने गई। आखिर ब्रजभूषण को ये ताकत मिल कहां से रही है? क्योंकि अयोध्या में होने वाली रैली जब स्थगित हुई तो गोदी मीडिया को ये लगा कि अब उनके आका ब्रजभूषण नाराज हो गए हैं, यानी कि उनके जो आका है उनके बीच में और ब्रजभूषण के बीच में किसी तरह की दूरियां आ गई है। शायद उनके खिलाफ में किसी तरह का एक्शन हो सकता है, लेकिन उस समय रेल हादसा हुआ और शायद वो एक्शन होने से बच गया। और उस दौरान तो नाराजगी की खबरें भी चलने लगी, लेकिन वही गोदी मीडिया रैली से पहले चुप बैठा रहा। जब यौन शोषण के आरोप लगे होने के बावजूद उसके समर्थन में रैली निकाली जा रही थी, लेकिन जब आका फिर से चुप हो गए, जब आका की ओर से कुछ नहीं कहा गया, ब्रजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो गोदी मीडिया फिर से खड़ी हो गई ब्रजभूषण के साथ। एक तरफ देश की बेटियों को न्याय दिलाने की बात कहने वाले लोग कहते हैं कि वो बाहुबल, राजनीतिक ताकत और झूठे दाव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी जरूरी है, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया उसके समर्थन में खड़ा है। आपको याद भी होगा, इससे पहले साक्षी मलिक को लेकर भी झूठी खबरें फैलाई गई थी। उन्होंने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया, इस तरह की बात कही गई। इस पर साक्षी, विनेश और बजरंग पूनिया ने गोदी मीडिया को खूब लताड़ा। फिर भी झूठ फैलाने का सिलसिला जारी है। चैनलों को तो केवल आकाओं की चापलूसी करने से मतलब है। खैर, फिलहाल बात दिल्ली पुलिस की करते हैं तो दिल्ली पुलिस पर सवाल यह उठ रहा है कि वो महिला पहलवान को ब्रजभूषण के घर क्यों लेकर गई थी? क्या उस समय ब्रजभूषण या उसके लोग वहां पर मौजूद थे? क्या इससे महिला पहलवान की रजामंदी थी? क्या वो इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार थी? आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या थी? आप जानते हैं कि इस मामले में दिल्ली पुलिस शुरुआत से ही सवालों के घेरे में थी। उस पर शुरू से ही ब्रजभूषण को बचाने के आरोप लगते रहे हैं। पहले मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला। जब उनकी ओर से दबाव बना तो मजबूरन एफआईआर लिखनी पड़ी, जिसे लिखे तो 1 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक जांच करने की बात कही जा रही है। जांच तो ब्रजभूषण के खिलाफ होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो पुलिस ने 28 मई को पहलवानों के ऊपर ही डंडे बरसा दिए और उन पर आरोप लगाकर तुरंत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। और अब जब खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं तो पुलिस जांच ही कर रही है। एक्शन नाम की चिड़िया तो मानो गायब ही हो गई। भाजपा का सांसद तो ऐसे मुस्कुराते हुए घूम रहा है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इसी बात का डर पहलवानों को है, क्योंकि महिला पहलवान जब धरने पर बैठी थी तो उन्होंने कहा कि तब तक रहेगी जब तक ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं हो जाता, क्योंकि वे जानती थी ना जाने कितनी एफआईआर देश में इस तरह की लिखी जाती है और सामने ताकतवर आदमी हो तो न्याय की उम्मीद करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही उनका डर था और इसी के चलते जंतर मंतर पर जमी रही, तपती धूप में पसीने में भीगती रही, लेकिन पुलिस लाठियां बरसाकर उन्हें खदेड़ देती है। जांच ब्रजभूषण के खिलाफ होनी थी, लेकिन इसके बाद पहलवानों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। हर एक प्रयास किया गया जो कि पीड़ित पहलवानों के न्याय के लिए चल रही लड़ाई और उनके इरादों को कमजोर कर सके। लेकिन जिस तरह से मेडल गंगा में बहाने गई महिला पहलवानों को नरेश टिकैत ने रोका और खाप पंचायत के साथ होने की बात कही, जिसने पहलवानों में अब न्याय की उम्मीद जगा दी। और धीरे धीरे उनकी जो ये लड़ाई चल रही थी अब पूरे देश की लड़ाई ये बनने लगी। आज के लिए डेली एनालिसिस में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।